Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale from earlier nostril. Exhale from योग. मतलब योग मतलब हमारा जो जो चीजें हमें होता है, लाइक डूज एंड आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये 3 चीजें हम मैक्सिमम इंक्लूड करते हैं, राइट? तो अभी लैक्टेशन के लिए यू टेल मी विच पार्ट वी नीड टू फोकस ऑन. ऑब्वियसली ब्रेस्ट. So whatever practices will just stretch and even contract, relax, contract, those practices will come first. Asan related thing. Even our all breathing practices, मतलब simple breathing हो, and ये भी देखना चाहिए stamina of that woman, because after delivery you know that she is almost in the weak condition. So when you start with simple breathing practice, then you start with little bit, understanding the capacity and increasing the capacity. Like exhalation double karo, inhalation single karo, and then slowly you take her towards the pranayam practice. Like yesterday also, I guess I have shared this 1:2, 1:2 वो रेशियो आप डाल सकते हो. सो ब्रीदिंग का ये हुआ. And this will be very helpful in terms of just oxygenation, blood circulation के लिए, और oxygenation और lung capacity के लिए. ठीक है. और practices में भी आसन के लिए आप क्या क्या दोगे जहां पे आपका हाथ जो है ये ऊपर जाता है, right? Because most of the time she might be lying doing this, baby को पकड़ है तो arms pain है, right? ये पूरा जाम होता है, यहाँ पे भी पेन होता है, यहाँ पे भी पेन होता है. सो हमें मोस्टली ये जो मसल है कैसे रिलैक्स रहे, ऐसे. तो लूजनिंग प्रैक्टिस है, सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं. सूक्ष्म व्यायाम में मेनली आपको शोल्डर वाली प्रैक्टिसेस देनी चाहिए, राइट? एंड नेक वाला प्रैक्टिस देना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर. सो मोस्ट ऑफ आवर स्ट्रेस इज एक्यूमुलेटेड इन द नेक एंड द शोल्डर पार्ट, राइट? So the more you do those activities and then go ahead with the आसन systematic, 1 या 2 ही आसन आप दो, ज्यादा नहीं देना. क्योंकि I know that I take classes, 2-3 आसन करने के बाद ही प्रेग्नेंट वुमन को भी ब्रेथलेसनेस होने लगता है. सिंपल आसन भी, क्योंकि हमारे आसन ही ऐसे सिस्टमेटिक होते हैं, और एक आसन आप 3 राउंड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 1-2 मिनट चला ही जाता है. तो इसके लिए आपको अगर हाफ एन आवर और बीच में बच्चा रोने लगे तो क्या आपका सेशन आधा रह जाएगा. सो 30 मिनट्स मैक्सिमम आप थोड़ा थोड़ा उनको 1-2 आसन, 1-2 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, एंड देन मेडिटेशन, गाइडेड रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है. सो यू कैन ऐड डिफरेंट योग निद्रा इन दिस पोस्टनेटल लैक्टेशन के लिए स्पेसिफिकली. योग निद्रा में add some affirmation, or when we talk in the yoga nidra session as a trainer, then you need to add some kind of words or sentence which will connect the emotion and bonds with the baby. That's the way the milk can lactate more, because we need to generate. Some women may not have love or bonding, or so much stressful, so even if she has it, it may be covered due to those emotional. So you need to just unblock those, so that you can just help her after the session. She will feel relaxed and she is ready to feed baby. So this should be our aim. सिंपल से लॉजिक है ये सभी. आपको जो भी सिखाया है प्रेगनेंसी का, ये बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एंड देन लैक्टेशन, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि हमारा फोकस एरिया कौन सा है अभी. फोकस एरिया बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरी टाइम पेल्विक रीजन होता है हमारा, मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चा बढ़ता है तो एब्डोमिनल एरिया भी आता है, बैक पोर्शन भी आता है, राइट? एंड देन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे पेल्विक फ्लोर आता है. सो 9 मंथ एंड चाइल्ड बर्थ, तो वो हीलिंग होना चाहिए. अगर डिलीवरी एब्डोमेन से हुई है तो फिर एब्डोमेन का केयर होना चाहिए, being aware that we cannot strain those part where the operation या stitches जहाँ पे है.
So those are the points which you can just, remember logically. There is no rocket science. You just need to use logic. And you all know about asan, कैसे लेना है, क्या लेना है. So remember the duration, interval between आसन, कितने rounds ले रहे हो, और rounds में भी hold कितने बार कर रहे हो, क्योंकि holding is the benefit. So holding capacity कितनी है, कितने आप आसन करवा रहे हो वो मैटर नहीं करता है. आप 2 ही आसन कराओ लेकिन परफेक्ट कराओ, दैट मैटर्स. या फिर बाद में लैक्टेशन के लिए ऐसा भी होता है, जो गांठें होती है, मतलब जो अभी स्वाति जी ने भी बात किया होगा, गौरी ने भी बात किया रहेगा यस्टरडे. सो क्या क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस अगर लेके लेडी आती है आपके पास, देन व्हाट यू नीड टू गिव. सो मॉडिफाई द आसन. फर्स्ट उसको समझना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज तो हाथ भी नहीं लगाने देते, कभी कभी इतना टेंडर हो जाता है क्योंकि दूध निकलता नहीं है और जमा होने की वजह से. सो नाउ इन दैट केस व्हाट यू विल डू, so you can just release and ask her, first get cure of this, सेक लेना पड़ेगा, बाद में ही वो बाकी कुछ कर पाएगी, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगी. So we need to understand first psychologically, physically, is there any issue, or if she is fit, then you can go ahead with these practices, right? I hope I'm clear. Okay. Anything else?